हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में। एक बार उपेंद्र पांडे का इसमें जैसा कि आप लोग को सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन के कुछ चैप्टर्स के बारे में पहले से ऑलरेडी बात कर चुके थे। तो यहाँ पे आप लोग को ये फोर्थ लेक्चर्स है निकाय उपकरण, ठीक, कंट्रोल डिवाइस, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट चैप्टर्स में यानी फर्स्ट लेक्चर्स में कुछ टॉपिक मिले थे और आज सेकंड लेक्चर्स में आप लोग को सेंसर क्या होता है, इसका यूजेस क्या होता है, ठीक, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, ये ट्रांसड्यूसर के अवलक्षण क्या होते हैं, इनके बारे में सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसा कि आप लोग को सेंसर क्या है, सेंसर का उपयोग क्या किया जाता है। तो सेंसर में जैसा कि आप लोग को देख ही पा रहे हैं, इंजीनियरिंग में सभी नॉन विद्युत राशियों जैसे बल, वेग तथा आदि त्वरण को मापने के लिए इन्हें पहले विद्युत राशि जैसे धारा वृद्धि, वोल्टेज, प्रतिरोध, धारिता में रूपांतरित किए जाते हैं। वह युक्ति जिसकी सहायता से नॉन विद्युत राशियों को विद्युत राशियों में परिवर्तित किया जाता है उसे ट्रांसड्यूसर कहते हैं। सेंसर को हम किस नाम से और जानते हैं? ट्रांसड्यूसर के नाम से भी जानते हैं। और इसका उपयोग क्या किया गया कि जो नॉन विद्युत राशियाँ होती हैं, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि नॉन विद्युत राशियों को विद्युत राशियों में कन्वर्ट करने के लिए हम सेंसर या फिर सेंसर का प्रयोग करते हैं, ठीक, यानी बदलने के लिए या फिर मापने के लिए हम सेंसर का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोग को नॉन विद्युत राशियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं, कौन कौन सी होती हैं? बल हो गया, वेग हो गया, दाब हो गया, ठीक। तो इन्हें विद्युत राशियों में कन्वर्ट करने के लिए हम धारा वृद्धि, ठीक, वोल्टेज हो गया, प्रतिरोध, धारिता हो गया, में रूपांतरित किया जाता है, ठीक। इन सभी चीज़ों में हम विद्युत यानी एक प्रकार से नॉन विद्युत राशियों को विद्युत राशियों में कन्वर्ट करने के लिए हम सेंसर का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो ये दो प्रकार से होते हैं, एक प्राथमिक ट्रांसड्यूसर होता है, एक द्वितीय यानी सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर होता है, ठीक। तो यहाँ पे प्राथमिक ट्रांसड्यूसर का उपयोग कहाँ किया जाता है और द्वितीय ट्रांसड्यूसर का प्रयोग क्या किया जाता है? तो प्राथमिक ट्रांसड्यूसर का प्रयोग जैसा कि आप लोग को वे ट्रांसड्यूसर जो किसी भौतिक राशि के अधिग्रहण के लिए प्रयोग किए जाते हैं प्राथमिक ट्रांसड्यूसर कहते हैं। इन्हें डायरेक्टर भी कहा जाता है। जैसा कि आप लोग को डिफिनीशन के माध्यम से तो देख पाए कि जो भौतिक राशियाँ होती हैं उनको एक प्रकार से मापने के लिए हम क्या करते हैं? प्राथमिक ट्रांसड्यूसर का प्रयोग करते हैं, ठीक। और ये किसका क्या होता है? ये डायरेक्टर यानी एक प्रकार से डायरेक्टर भी होता है, ठीक, मेन जिसे बोलते हैं, ठीक। इन्हीं के अकॉर्डिंग सारी पर्पसें मीन्स यहाँ पे मापी जा सकती हैं, ठीक, भौतिक राशियों के अंतर्गत, ठीक। जैसा कि आप लोग को फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो फिगर का माध्यम क्या है? ये उत्तेजना, यानी आप लोग को ये पिंड है, ठीक, इन्हीं को मापना, ये भौतिक राशियाँ हो गई, ठीक। ये फिर उसके बाद जो आउटपुट इधर से निकलेगा तो ये कौन सी हो जाएगी? ये आउटपुट हमारी हो जाएगी, ठीक। और द्वितीय ट्रांसड्यूसर प्राइमरी ट्रांसड्यूसर क्या होता है कि वे ट्रांसड्यूसर जो प्राथमिक ट्रांसड्यूसर से प्राप्त ओपी सिग्नल द्वारा दूसरी उपयोगी आउटपुट सिग्नल में परिवर्तित होता है। मीन्स कि वे भौतिक राशियाँ जो इनमें क्या किया जाए कि एक प्रकार से इनपुट किया जाए, ठीक, इनपुट किया जाए और दूसरे उपयोगी आउटपुट में परिवर्तन हो, यानी इनपुट इधर से कराया जाए तो जो सारी प्रक्रिया होने के बाद वो आउटपुट प्रक्रिया हो, ठीक, परिवर्तित करने के लिए यानी मापने के लिए हम दूसरी ट्रांसड्यूसर का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो क्या होता है कि वही कि जैसा कि आप लोग को प्राथमिक क्या होता है? वो डायरेक्टर होता है, एक प्रकार से हम बता दें कि जिसे प्राथमिक ट्रांसड्यूसर मैनेजर कहते हैं, ठीक। और ये द्वितीय ट्रांसड्यूसर क्या हो गया? ये एम्प्लॉय हो गया, ठीक, कंपनी में काम करने वाला, एक प्रकार से एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो, ठीक। तो ये क्या होता है? ये डायरेक्टर होता है और ये क्या होता है? एम्प्लॉय होता है, ठीक। तो इन्हीं के माध्यम से हम एक एग्जाम्पल के थ्रू में अगर आप लोग को एग्जाम्पल देखा जाए तो ये एग्जाम्पल के बेस में बहुत बढ़िया है, ठीक। और एग्जाम्पल आप लोग को आई होप कि याद भी रहेगा हमेशा के लिए, ठीक। तो यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से डिफिनीशन आप लोग को सडन से लिख लेना है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक जैसा कि आप लोग को ट्रांसड्यूसर का अवलक्षण यानी क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसड्यूसर, ठीक। तो एक अच्छे ट्रांसड्यूसर का चुनाव करते समय निम्न तत्वों का ज्ञान करना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को किसी सेंसर का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक, उपयोग किया जा रहा है, तो उसमें कौन कौन से अवलक्षण होने चाहिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए, ठीक, उन चीज़ों को हम ध्यान के रखते हुए, ठीक, चुनते हैं, ठीक। तो पहला आता है सिद्धांत। तो ये क्या करता है कि जैसा कि आप लोग को मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसड्यूसर किस सिद्धांत पर प्रतिपादित किया जा रहा है, ठीक, किस सिद्धांत पर प्रतिपादित किया जा रहा है वो उस पर डिपेंड कर रहा है, यानी प्रतिरोध पर हो गया, प्रेरकत्व पर हो गया, धारिता पर हो गया, ठीक, इन सब चीज़ों पर
कौन सा सिद्धांत, प्रतिरोध सिद्धांत हो गया, पेरकत सिद्धांत हो गया, धारतीय सिद्धांत हो गया, इन सिद्धांतों पर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है परास। परास क्या होता है? चयनित ट्रांसड्यूसर ऐसा होना चाहिए कि मापी जाने वाली राशि पूर्ण परास में आउटपुट समान रूप से परिवर्तित हो जाए, यानी ये ऐसे ट्रांसड्यूसर होने चाहिए कि जो जितना इनपुट दे जा रहा है मशीन में, जितना इनपुट दिया जा रहा है उतना ही क्या हो, आउटपुट भी हमें प्राप्त हो। ठीक, तो उसके रेंज में, यानी परास उसी को कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है संवेदनाशील। संवेदनाशील क्या होता है? एक अच्छे ट्रांसड्यूसर को संवेदनाशील होना चाहिए, अर्थात मापी जाने वाली राशि छोटे परिवर्तन में भी संलग्न आउटपुट प्राप्त हो सके। ठीक, जैसा कि आप लोग को ये बता दिया कि जैसा ऐसे ट्रांसड्यूसर होना चाहिए कि एक प्रकार से हम जितनी भी किसी भी छोटी भी इनपुट दें तो ये क्या हो, किसी भी छोटी भी इनपुट को दें तब भी वो क्या हो, आउटपुट हमें प्राप्त हो। ठीक, तो ये किस में आ जाता है? संवेदनाशीलता में आ जाता है। नेक्स्ट आता है यथार्थता तथा एवं सटीकता। यथार्थता एवं सटीकता क्या होता है कि एक अच्छे ट्रांसड्यूसर सदैव सटीक परिमाण प्राप्त होते हैं, यानी जो ट्रांसड्यूसर होता है कि कोई भी इनपुट दिया जा रहा है तो क्या करता है कि एकदम सटीक आउटपुट हमें प्राप्त करता है, यानी देता है। ठीक, तो ये सटीकता के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट आता है लोडिंग प्रभाव। लोडिंग प्रभाव क्या होता है? इनपुट यांत्रिक ऊर्जा का वह ट्रांसड्यूसर क्रियाशील करने में खर्च हो जाता है, लोडिंग प्रभाव कहलाता है। जैसा कि आप लोगों को कोई भी ट्रांसड्यूसर उपयोग किया जा रहा है तो उनमें जो खर्च, यानी खर्च लग रहे हैं तो कितने लोडिंग तक, कितने आवाज़ तक वो कितना क्या लोड सह सकता है, तो उसके अंतर्गत लोडिंग प्रभाव के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है वातावरणीय परिस्थिति। वातावरणीय परिस्थिति में क्या होता है? ट्रांसड्यूसर का इनपुट और आउटपुट संबंध में वातावरणीय परिस्थितियों जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, नमी हो गया आदि परिवर्तनों को अप्रभावित रखना चाहिए। जैसा कि आप लोग को वातावरणीय जो ऐसे ट्रांसड्यूसर होना चाहिए कि अगर किसी प्रकार से वाताकुलीन प्रभाव अलग हो गया या फिर ज़्यादा हो गया, जैसे किस प्रकार से हो सकता है, ताप में हो सकता है, दाब में भी हो सकता है, नमी में भी हो सकता है, तो उनको क्या रखना चाहिए कि अप्रभावित, यानी एक प्रकार से बता दें कि वो अप्रभावित ना करने। ठीक, तो एक वो आता है वातावरणीय परिस्थिति के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है अस्थायी तथा विश्वसनीयता। अब किसी ट्रांसड्यूसर को ऐसे प्रकार से बनाया जाए कि वो सभी विश्वसनीयताएं रहें। ठीक, नेक्स्ट आता है उपयोगी में आसानी। उपयोगी में ऐसे ट्रांसड्यूसर प्रयोग किया जाए, बनाया जाए कि सही ढंग से मिल सकें, उनके विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स भी आसानी से मिल सकें। ठीक, और इसका यूजेस भी सही ढंग से हो। ठीक, नेक्स्ट आता है विद्युत इकाइयाँ। विद्युत इकाइयाँ क्या होती हैं? ट्रांसड्यूसर का चुनाव करते समय संयोजक तारों का प्रयोग तथा उनकी लंबाई विशेष ध्यान रखनी चाहिए। किसी भी ट्रांसड्यूसर का प्रयोग किया जा रहा है तो उनके जो जितनी लंबाई है, लेंथ कितनी है, ठीक, तो वहाँ पे आप लोग को इन सब चीज़ों को सही ढंग से ध्यान देना है, तो ये विद्युत इकाइयों के अंतर्गत आ जाता है। फिर नेक्स्ट आता है रेखीयता का गुण। रेखीयता का गुण क्या होता है? लीनियर कैरेक्टरिस्टिक। क्या होता है? ट्रांसड्यूसर के इनपुट सिग्नल तथा आउटपुट सिग्नल के पथ मार्गीय संबंधों को क्या करता है? ये दोनों स्थिर रखता है, यानी जो इनपुट वाला पार्ट हो गया, ठीक, इनपुट वाला पार्ट और आउटपुट वाला पार्ट, इनपुट पार्ट और ये आउटपुट पार्ट, इनके जो बीच में संबंध होता है क्या होता है? वो स्थिर, यानी कांस्टेंट होता है। एक प्रकार से बता दें, जितना इनपुट दोगे उतना ही इनपुट प्राप्त होगा। ये रेखीयता का गुण कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है विस्थापन की स्थिति तथा गति सेंसर। जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ आप लोग को इसे मजाक से मत समझकर सही ढंग से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक, और मैं भी समझा दे रहा हूँ आप लोग को इजी ढंग से, तो आई होप कि आप लोग को अगर एक बार रिवीजन कर लोगे तो 100% है आप लोग को दिमाग से कभी भी नहीं उतरेगा। ठीक, जो जितनी जितनी बातों को मैं बता रहा हूँ आप लोग को एक बार फिर से रिवीजन कर लेना है। ठीक, वीडियो को रोक कर या फिर नोट्स बनाकर। ठीक, नेक्स्ट आता है जैसा कि आप लोग को स्थिति सेंसर क्या होता है और गति सेंसर क्या होता है। ठीक, विस्थापन के तौर पे स्थिति और गति सेंसर क्या होता है। तो विस्थापन सेंसर क्या होता है? स्थिति सेंसर विस्थापन के तौर पर स्थिति सेंसर कहाँ प्रयोग किया जाता है? वस्तु की स्थानांतरण गतिविधियों को मापने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। और गतिमान सेंसर क्या होता है? वस्तु के गतिमान, यानी पुनः संदर्भ परिवर्तन के लिए, यानी एक प्रकार से बता दें कि कोई भी पिंड या फिर ट्रांसड्यूसर चल रहा है, ठीक, चल रहा है, तो उनको पुनः मापने के लिए एक प्रकार से माप लिया गया, फिर उसमें दोबारा मापने के लिए हम गति सेंसर का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, तो वही बताया गया है कि आप लोग को स्थिति सेंसर क्या होता है, विस्थापन गति सेंसर क्या होता है, इनके बारे में आप लोग
सही ढंग से पता हो गया। नेक्स्ट आता है प्रयुक्त विस्थापन सेंसर के निम्न यानी कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे उन्हीं के बारे में पोटेशियो सेंसर हो गया, विकृति गेज सेंसर हो गया, संधारित्र अवयव सेंसर हो गया। तो ये क्या है, सेंसर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इस सेंसर में इस संपर्क के प्रतिरोध तथा प्रति यूनिट लंबाई में लगा होता है, जिसके विसर्पी संपर्क में लगा होता है जो दूसरे अवयवों की लंबाई पर घूमता है। यानी इस प्रकार से ये सेंसर इस प्रकार से बने होते हैं कि जो एक प्रकार से उनकी जितनी लंबाइयाँ होती हैं दोनों आपस में क्या होता है संपर्क यानी में एक प्रकार से जुड़े होते हैं। ठीक, तो वो पोटेशियो सेंसर के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, उसके बाद आता है विकृति गेज सेंसर। क्या होता है विकृति गेज सेंसर, क्या होता है कि स्टेन यह वह धातु की तार होती है, धातु की परत तथा अर्धचालक के टुकड़ों का बना होता है। जैसा कि आप लोग किसका बना होता है, ये अर्धचालक के टुकड़ों का बना होता है। यह अवयव मापने की सतहों पर धंसे होते हैं। जैसा कि आप लोग को विकृति गेज सेंसर क्या होता है कि अगर एक ट्रांसड्यूसर को मापना है तो क्या होता है दूसरे वाले ट्रांसड्यूसर में धंसा दिया जाता है, तो उन्हीं के माध्यम से ये गति सेंसर के उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है संधारित्र अवयव सेंसर। संधारित्र अवयव सेंसर क्या होता है कि एक प्रकार से हम बता दें कि संधारित्र अवयव सेंसर के माध्यम से कि एक प्रकार से ये किसी इकाइयों के संधारित्र के किसी इकाइयों यानी रेजिस्टेंस के मापने के लिए हम ये संधारित्र अवयव सेंसर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो आई होप गाइस ये आप लोग को यहाँ पे विस्थापन स्थिति और गति सेंसर आप लोग को एकदम इजी ढंग से समझ में हो गया। और सेंसर को किस नाम से पूछा जा सकता है, ट्रांसड्यूसर के नाम से भी जाना जा सकता है। ठीक, आप लोग को पेपर में अगर आ गया कि सेंसर क्या होता है, इसके कार्य क्या बताइए, इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक, और अगर ट्रांसड्यूसर भी आ जाता है तो वही चीज़ सेम प्रोसेस आप लोग का यही है, केवल हेडिंग अलग कर दी गई है। ठीक, तो वहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ठीक, तो बस गाइज आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।